स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं स्वामी जी से। एक समाज की और बुराई की तरफ मैं इंगित करता हूं कि माता पिता को बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता होती है, बेटा बेटी जवान हो जाते हैं, बड़ी उमंग होती है, अच्छी बहू लाऊंगा और बच्चे की शादी करूंगा तो मैं सांसारिक जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाऊंगा, और सारी व्यवस्था करते हैं, भवन बनाते हैं और उसकी शादी को के लिए आलीशान शादी होनी चाहिए, बारातियों की व्यवस्था वगैरह, बहुत उसको जोश होता है, एक जुनून होता है और अपनी अपनी हैसियत से सब करते भी है। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी जब वो बच्ची घर आती बहू के रूप के अंदर, तो पता नहीं आजकल कैसा एक वातावरण बन गया है। उसका एक तो बड़ा रीजन ये है कि एंगेजमेंट होते ही ये मोबाइल, मिलना जुलना और इधर सैर सपाटे करना, उसमें उनके शायद अनबन हो जाती है। तो वो होने पर उसका असर क्या होता है कि जब वो आती है तो वो इफेक्ट जो एक अच्छे पति पत्नी का इफेक्ट गलत रूप में होता है, और दोनों के बीच में तू मैं होकर के कोर्ट में जाकर के वो डाइवोर्स कर देते हैं। और तो कितनी तकलीफ होती है दोनों परिवारों को उनकी वजह से। तो ये और वो जाकर के लायबिलिटी बनती है। आखिर क्या होती है, वो मायके जाके बैठ जाती है और एक प्रश्न चिन्ह लगा देती दोनों परिवारों के लिए। तो ऐसा क्यों हुए, जबकि आजकल सारा सोच समझ के किया जाता। पहले ना तो लड़की को दिखाते ना लड़का देखता था, माता पिता ने किसी रिलेटिव में आकर के कर दिया, उसको भी मान्य कर देते थे। मेरे साथ यही हुआ था कि मेरे बड़े भाई ने कर दिया, फादर ने मान्य कर दिया, लड़का लड़की लिखाने था, पहले था ही नहीं सिस्टम। सब कुछ सोच समझ करके जांच परख करके और फिर डाइवोर्स होता है। तो कृपया इसका सॉल्यूशन दीजिए। और बहुत हो रहा है, हर घर के अंदर डाइवोर्स की बैठी है और इतने इतने बायोडेटा आ रहे हैं मैट्रिमोनियल पे, डाइवोर्स, रीमैरिज। तो बहुत बड़ा ऐसा हो रहा है, जबकि सोच समझ के किया जा रहा, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो कृपया इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए, रिलेटिव सॉल्यूशन दीजिए। हमारे समाज के अंदर वैसे तो बहुत सारी बदियां है, और वो शुरू में तो एजुकेशन न होने के कारण थी, छोटी सोच होने के कारण थी। कई सारी बातें ऐसी पैदा हुई ताकि हमारे समाज में व्यक्ति की वैल्यू कम हो गई और साधन संपत्ति सत्ता की वैल्यू बढ़ गई, संस्कार की वैल्यू कम हो गई, रूप की वैल्यू बढ़ गई, कास्ट की वैल्यू कम हो गई और क्वालिफिकेशन की वैल्यू बढ़ गई। तो ये जो हमारी सोच थी वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम जो पहले संस्कार देखना चाहते थे, एक जनरेशन के 2-4 पीढ़ी उनकी कैसी चली है, उसका संस्कार देखना चाहते थे, उनका परिवार देखना चाहते थे, परिवार की सोच देखना चाहते थे, व्यक्ति का, लेडीज हो या जेंट्स हो, उनका संस्कार क्या है, उनके पास क्या शिक्षा है, उनकी क्या क्वालिटीज है, सुख दुख में क्या वो निभा पाएगी, उनकी क्या सोच है। ये सब की परीक्षा लिया जाता था इंटरव्यू में कि अगर मानो कि आप शादी कर देते हैं, शादी करने के 2-3 साल बाद आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, अपंग हो गया, अपाहिज हो गया, क्या पूरे जीवन निभाओगे? आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, वो काम नहीं कर सकते, हैंडीकैप हो गए, अपाहिज हो गए, क्या निभाओगे कि भाग जाओगे? आप इसको पति मानोगे? आप जिम्मेदारी मानोगे कि आप ऐसा समझो कि भाई उनका लाइफ ऐसा हो गया तो मैं अपना जीवन उसको फारगति दे दूं और दूसरे के पास चले जाऊं? तो ये सोच सही नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो आज जो हमारी सोच है, सिर्फ हमें बाहर का दिखता है, अंदर का नहीं दिखता है। हालांकि पहले जमाने के अंदर लोग जब शादी के लिए एक दूसरे को मिलते थे तो बड़े परिवार के लोग काफी बुद्धिशाली लोग थे, तो उनकी जो राय है, उनका जो आशय है, इंटेंशन, इनका जो पर्पस ऑफ मैरिज है, वो जानना चाहते थे।
कि क्या है? सिर्फ घर पे आना और खा पी के मस्त रहना, घूमना फिरना, यही आपका मकसद है? कि जीवन के शादी करने के बाद घर के हर काम को मैं अपने खुद का काम मानूं, परिवार का काम को अपना काम मानूं, हो सके जरूरत है तो मैं नौकरी करूं, जब भी कोई तकलीफ किसी को आती है तो मैं उसको हेल्प करूं, अपने सास ससुर को भी हेल्प करूं, माता पिता को भी हेल्प करूं, भाई बहन को भी हेल्प करूं और पति और बच्चे को भी हेल्प करूं। यानी हर व्यक्ति को इस प्रकार से सोचना चाहिए, तभी ये समाज आगे आएगा, महान बनेगा और विश्व के लिए ये मार्गदर्शन रूप बनेंगे। मगर आज हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हमारा समाज इतना गिर गया है, लोगों की सोच, हालांकि एजुकेशन से काफी परिवर्तन भी आया है, मगर फिर भी जिस प्रकार से ये कलयुग की जो परंपरा चल रही है और कलयुग और ज्यादा गहरा हो रहा है और ज्यादा पावरफुल हो रहा है, तो जीवन में तो ऐसा होता रहेगा। मैं समझता हूं हम सब अपने जीवन में इस प्रकार की जो सामाजिक व्यवस्थाएं बनी हुई है, वो सामाजिक व्यवस्था में जितने भी गवर्नमेंट कहो, सामाजिक संस्थाओं कहो और लोग कहो, जितने जागृत होंगे, तो मैं समझता हूं सभी प्रकार के सामाजिक दूषणों से मुक्त होने के लिए आखिर समाज को ही जागृत होना पड़ेगा, समाज के लोगों को ही जागृत होना पड़ेगा। और अगर समाज जाग जाएगा तो मैं समझता हूं कि जो कुदरत के माध्यम से, कुदरत की सहायता के माध्यम से जब गवर्नमेंट कानून बनाती है, लोग जाग जाते हैं तो कानून तो बनाना पड़ता है, और जब कानून बनेगा तो मैं समझता हूं सबकी भलाई के लिए है। हो सकता है कहीं कानून ऐसा है इसका सदुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है, वो तो होता है, वो होता रहेगा, क्या करेंगे। मगर ज्यादातर लोगों को फायदा के लिए ये करना पड़ता है, कम लोगों को नुकसान भी होता है। हर नियम में ऐसा होता है, ज्यादातर लोगों को फायदा, कम लोगों को नुकसान। फिर कोई व्यक्ति दुर्व्यवहार ही करना चाहेंगे तो क्या करेंगे। मगर मैं समझता हूं समाज के अंदर ऐसे व्यक्ति जो जीवन के अंदर बहुत सारे, हमारे परिवार के अंदर, समाज के अंदर जो दूषण दिखते हैं, एक दूसरे के प्रति झगड़ा करना, एक दूसरे को छोटा बताना, मैं बड़ा हूं, ये जो सोच है अहम, बहुत बुरी बात है। और मैंने कहा ना, सभी दूषणों की नींव क्या है? सभी दूषणों की नींव, जन्म से मौत तक जो भी कमजोरियां है मन वचन काया, इसकी नींव क्या है? एक ही नींव है, हमको इस दुनिया में से सुख प्राप्त करना है। ये सबसे बड़ी कमजोरी हमारी है। कुदरत ये नहीं कहती कि आप दुखी होने के लिए आए, कुदरत ये कहती है ये जीवन के अंदर हर परिस्थिति में जब आती है तो उसका किस प्रकार से सामना करें ताकि ये गलतियां दोहराई नहीं जाए और इसको पास होने के बाद आनंद महसूस करो। हे परमात्मा, मैं उन संजोगों को संभाव से निपटारा कर सका। फिर दूसरा संयोग आता है, उसमें भी मैं कैसे इसको संभाव यानी बिना राग द्वेष निपटारा करूं, इसका आनंद होना चाहिए। हम अवस्थाओं में से आनंद लेना चाहेंगे तो फिर राग द्वेष होगा ही और कोई रास्ता नहीं है। तो पहले अध्यात्म विज्ञान आप सबको ये कहना चाहते हैं, आपकी सोच बदलनी पड़ेगी। हम इस दुनिया के अंदर न सुख के लिए आए न दुख पाने के लिए आए, हम इस दुनिया के अंदर अपने सभी प्रकार के कर्मों का हिसाब चुकते करने के लिए आए, चुकता करने के लिए आए। और हम इस दुनिया के अंदर कुछ पाने के लिए नहीं आए, कुछ खोने के लिए नहीं आए। हम इस दुनिया के अंदर ऐसे आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से अपनी अज्ञानता को मिटाने के लिए आए। तो आए हम सब जागृत हो गए, अपने जीवन को और धन्य बनाने के लिए, और विशाल बनाने के लिए, और महान बनाने के लिए या आध्यात्म विज्ञान को गहराइयों से समझने की कोशिश करें और खुद का जीवन भी इतनी ऊंचाई पर ले जाए ताकि विश्व के लोग भी आपकी जो जीवन जीने की सोच है, पद्धति है, उसको इंपॉर्टेंट देके हजारों व्यक्ति आपसे गाइड प्राप्त करें, सोच प्राप्त करें, हजारों व्यक्ति आपसे प्रभावित है। यही मेरी आप सबको शिक्षा है, सोच है
धन्यवाद।